का मैम? तुषार और प्रवीण। ओके मैम। हाँ सर, तो अभी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है जरा उनको बता दीजिए। हाँ, मैं उनको टॉपिक भी बता दूंगा मैम, और मैं ट्राई कर, मतलब जो भी है जो भी सिखाऊं उनको समझे भी ना, ठीक है? हाय सर। अगर ध्यान देंगे तो। हाँ, एक मिनट। यस बच्चा लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, कहाँ तक कहानी हमारी लास्ट लेक्चर में हो गई थी वो बताओ। SN1 एंड SN2 रिएक्शन हो गया था। SN1 SN2 खत्म हो गया था बच्चा। हाँ सर, हाँ सर। और वो Yes, sir. पेज नंबर 220 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एनहांसोमर, ये सब हो चुका है। ये ट्रिक भी दे दिया है ना मैंने। सर, ये हाँ, पेज हुआ। ये ट्रिक हाँ, ये सर। कंप्लीट हो चुका है ना बच्चा लोग, ये। हाँ यस हाँ सर। सर। रॉक्स पार्टी विलियमसन। हाँ हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलो ओके बच्चा लोग, यहाँ पे ये एलिमिनेशन कराया था क्या लास्ट लेक्चर में? नो सर। नहीं कराया? एलिमिनेशन नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नो सर, नहीं करा। जरा इसको पढ़ो, देखो तुम्हारे को कुछ याद आ जाए। 11 में मैंने कराया ही है रिएक्शन। हाँ मैं सर। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले कर लो ये एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं लिखाता हूँ, मैं कराता हूँ। सर आप म्यूट पे हो। हाँ बच्चा, मैंने रीड करने के लिए दिया है पॉइंट, पढ़ लो पहले। यस बच्चा लोग, तो कुछ ये रिएक्शन याद आया तुम्हारे को? 11th में पढ़े हो तुमने ये रिएक्शन बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शन? हाँ देखो, हाँ अगर सर। तुम्हारे पास 11 का टेक्स्ट बुक होगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा पेज नंबर 238 36 के करीब में, 4 के करीब में देख सकते हो। देखो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन दिया होगा बच्चा। 11 का टेक्स्ट बुक भी ओपन करोगे तो वहाँ पे भी ये चीज मिलने वाला है। होगा क्या, इसके अंदर पहले पॉइंट लिखो, नोट्स लिखो बच्चा। मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि अभी बस 5 मिनट में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं लिखूंगा स्क्रीन पे। अभी फिलहाल मैं जो बोलूंगा वो लिखो। E2 एलिमिनेशन। ओके सर। E2 एलिमिनेशन, देखो यहाँ पे हेडिंग में भी दिया है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डाल दो।
इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, बीटा। बीटा एलिमिनेशन, इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। आजकल पता है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब चल रहा है, पता है ना, डेल्टा भी Yes, चल रहा है बच्चा लोग। हाँ, तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है, 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा। इसको E2 भी बोला जाता है, E2। मैं E2 यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं, E2 ऐसा भी लिख सकते हो, E2 ऐसा भी आएगा, या E2 ऐसा भी आएगा। जैसे E2 है बच्चा, लिख लो डिहाइड्रेशन, देखो ऊपर लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन बच्चा, सॉरी डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन मीनिंग इस वर्ड का है, इस वर्ड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ H, एक्स के जगह पे Cl, Br और आयोडीन। रिमूवल ऑफ HX बोले तो HCl, HBr, HI। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स डबल, दूसरा पॉइंट उसमें लिख दो, डिहाइड्रो हैलोजनेशन में पहला पॉइंट लिखा ना, रिमूवल ऑफ HX। दूसरा पॉइंट लिख दो, डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट्स डबल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा प्रोडक्ट। सिंगल कन्वर्ट डबल। चलो हो गया लिख के, ओके। देखो बस, चलो इसी कंपाउंड को यूज करूंगा, देखो ध्यान से देखो, इसमें VIP डालो, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चा। इसको एंटी एलिमिनेशन भी बोला जाता है, एक वर्ड और ऐड कर लो, एंटी एलिमिनेशन। एक मिनट बच्चा, Yes, sir. यस बच्चा लोग, एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पे लिख दो, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बच्चा। तीसरा पॉइंट लिख दो यहाँ पे, तुम्हारे को याद अगर होगा SN2, तो SN2 ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, तो इसमें लिख दो 1 स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन है बच्चा।
यहाँ पे रेट इज इक्वल टू व्हाट, के सबस्ट्रेट एज वेल एज व्हाट, रिएजेंट। तो इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वही पॉइंट आएगा बच्चा जो SN2 में आया था, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी 2, एक और ये एक कॉन्सेंट्रेशन डबल। अगला पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट। ये वन स्टेप रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। पांचवा पॉइंट लिख दो, Yes, sir. नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन। और एक पॉइंट अगला लिख दो, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। आगे से लेफ्ट लीजिएगा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, राइट राइट राइट, सॉरी राइट, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट। अगला पॉइंट, यस, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चा मेरे ख्याल से कितने पॉइंट हो गए तुम लोगों के? 3 6, sir. 6. 6 हो गया। सातवां पॉइंट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी। SN2 में अगर तुमने देखा था तो वहां पे अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री था बच्चा, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट यहाँ पे उल्टा कर देना, वही ऑर्डर बदल जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे डालो, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, अल्काइल हैलाइड। देखो वही पुराना नोट्स का ही पॉइंट लिखवा रहा हूँ बच्चा, कुछ ज्यादा नया नहीं है। तो अल्काइल हैलाइड का पॉइंट 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन। लेफ्ट, बस साइड में रोके, ये ले। देखो थैंक यू। यस बच्चा लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन तुम ये भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो तुम्हारा प्यारा सा नोट्स बन गया, एक बार जरा पढ़ लो 2 मिनट के लिए। तो बच्चा लोग मेरे ख्याल से सभी ने रीड कर लिया होगा।
हाँ Yes, बच्चे लोग, चलो अब देखो ये रिएक्शन समझाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, डोंट वरी। इसलिए रखा था, थोड़ा बाहर था, अब घर पे पहुंच चुका। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ पे ये देखो, ये जो नए बच्चे हैं ना वो भी जरा देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन पे अल्फा कार्बन है लिखा हुआ। अब ये एक्स लगा हुआ है इसलिए अल्फा है, और बगल वाला कार्बन बीटा है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। जैसे कि यहाँ पे एक बेस आएगा, तो बेस क्या है, KOH। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यह हाइड्रोजन को निकालेगा और एक्स यहाँ से निकलेगा, एंटी एलिमिनेशन। तो ये एक्स निकल जाएगा और ये एच इधर चला आएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो ऐसा कुछ कहानी होने वाला और बनने वाला है प्रोडक्ट अल्कीन। तो जैसे यहाँ पे भी देखो दो प्रोडक्ट हैं, ये देखो ये कंपाउंड है, ये देखो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोलते हैं इसको, 1 2 3 4। ये Br सेकंड कार्बन पे है बच्चे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये Br कार्बन, ध्यान देना। अब ये अल्फा हो गया, जिसपे Br अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा, तो बगल वाला कार्बन बीटा और ये भी कार्बन बीटा है, तो ये बीटा और ये बीटा है बच्चा। तो एक बार यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br, तो डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। देखो इसका प्रोडक्ट ये दिखेगा। एक बच्चा क्या करेगा, एक Br इधर से और एक H इधर से निकालेंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में सेंटर में आएगा, तो ये कंपाउंड ये दिखेगा। एक ब्यूट 1 इन बन गया और एक ब्यूट 2 इन बन गया, दो प्रोडक्ट, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है बच्चा। देखो यहाँ पे Br और ये H निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये Br और ये H निकला, तो ब्यूट 2 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। समझ रहे हो, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और एक ये। तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो H इधर से Br इधर से, दो प्रोडक्ट। अब इसमें भी मेजर और माइनर होता है, एक की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, एक की क्वांटिटी कम। और वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो तो ऐसा कुछ देखेंगे, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेटजिप्स रूल, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों, और याद रखना। यस, एक पॉइंट और लिखो, सेटजिप्स तो ठीक है, यहाँ पे यहाँ के हिसाब से सेटजिप्स। अगर एंट्रेंस के हिसाब से जाएंगे तो इसमें स्टेबल कंपाउंड अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। लिख लो एक अगला पॉइंट उसमें, VIP में लिख लो, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। अब ये हटा रहा हूँ, सर रिपीट कीजिए। मोर स्टेबल अल्कीन is the मोर स्टेबल अल्कीन इज द व्हाट मेजर प्रोडक्ट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे X था बच्चे। ये X बोले तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अगर मैं पूछूं, अगर कौन सा हाइलाइट लिविंग ग्रुप होता है बच्चा, ये आसानी से निकल जाता है।
तो इनमें से लिविंग ग्रुप कौन जो जल्दी से बाहर हो जाएगा बच्चा लोग, बताओगे आयोडीन। मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड। आई है, आई आई जल्दी से आ जाएगी बाहर, याद रखना। आई कहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी जल्दी से आई। हाँ, वेरी गुड। हाँ बच्चा लोग, समझ गए हो तुम लोग, वेरी गुड। तो ये प्यारा लिविंग ग्रुप है आई। आई के बाद फिर क्या आएगा, बी आर। यार। आई क्या लेके आएगी, बिरयानी लेके आएगी। हाँ बराबर ना? हाँ हाँ, ओके बच्चा। हाँ, तो आई बिरयानी लेके आएगी बाहर। ओके बच्चा, तो आई फिर बिरयानी फिर क्लोरीन फिर फ्लोरीन। ओके ओके। तो चलो अब यहाँ पे ये बेस जो था ना, बेस बोले तो OH है, मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं OS ले लेता हूँ। तो देखो ये कार्बन अल्फा है बच्चा, ये अल्फा है और ये कार्बन बीटा है। अब ये अल्फा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे X ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये बीटा इसके बगल वाला कार्बन बीटा, और इसके बगल में और कोई कार्बन है ही नहीं, तो यही बीटा हुआ। अब एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी बोले तो यहाँ से ये X निकलेगा ना, तो H यहाँ से इसके अपोजिट साइड से ऊपर से निकलेगा, ये नीचे वाला H नहीं निकलेगा, इसी को बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। तो ये H को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा बेस, और बेस क्या है बच्चा, KOH। बेस क्या है, KOH। और हाँ, रिएजेंट लिख लो बच्चा, रिएजेंट मैंने लिखा है नहीं, रिएजेंट लिख लो। रिएजेंट में पहले नोट में लिख लो, रिएजेंट अल्कोहलिक KOH, NaNH2 सोडा अमाइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चा। NaNH2 अल्कोहलिक KOH। एक टर्ड ब्यूटाऑक्साइड भी आता है, बट बोर्ड वाइज अभी फिलहाल उतना ही ठीक है, इतना दो काफी है। एंट्रेंस वाला पॉइंट नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो एंट्रेंस में ही रहने देता हूँ। अल्कोहलिक KOH है और सोडा अमाइड है NaNH2, ये दो रिएजेंट है, ठीक है। अब होगा क्या, ये यहाँ से ये बेस, देखो यहाँ से ये बेस, ये बेस यहाँ पे इस पे नजर रखेगा और इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि बेस क्या है, OH माइनस। KOH है ना, तो K में क्या प्लस और OH क्या है, नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यही बेस है बच्चे। तो ये बेस है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी, ये H को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आग लगाएगा, इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, और यहाँ से ये नया बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो H प्लस बन के जाएगा यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके गिरेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी इनके बीच में भी ब्रेकअप होगा। ये X भी तुरंत निकलना चाहेगा जब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्योंकि अनस्टेबल होगा। ऐसा देखो ये TS बन रहा है बच्चा, ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ऐसा। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये बेस ने यहाँ पे अप्रोच किया, तो ये देखो यहाँ पे ये H यहाँ से निकल गया, तुरंत X क्या होगा, 9 2 11 हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये जो है ना अपनी तरफ खींच लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा बच्चे, किसके पास आ जाएगा, इस कार्बन के पास। समझ रहे हो, ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं। और बनेगा कुछ ऐसा, HCH डबल बॉन्ड CH, और ये H, देखो अल्कीन बन गया। तो बचा हुआ X किसके साथ गया, जो बेस था ना वो KOH था, तो जो X होता है वो नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो वो K के साथ जाएगा, KX प्लस OH, तो OH में ये H चला जाएगा, ये जो बेस का OH था ना वो वाटर बन जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझा होगा, और यहाँ पे बन गया अल्कीन। प्लीज बच्चा लोग नोट कर लो। हाँ सर। सभी को समझ में आया क्या, पहले वो बताओ, सभी को क्लियर हुआ? जल्दी क्विक बच्चे। ये X यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये इनके बीच में आग लगाएगा, तो H को अपनी तरफ खींचेगा, इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है H और C के बीच में, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेंगे, ये डबल गिरेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल से डबल, और ये यहाँ से X 9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि अगर X रखेंगे तो यहाँ पे X रहेगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो नहीं चलेगा। समझा क्या? तो जो X निकला वो K के साथ जाएगा, KX, और जो B है ना वो OH है, तो OH में ये H मिलेगा तो वाटर बनेगा। डन बच्चा, समझा? हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। लिख लो Yes, sir. लिख लो।
क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके। प्रवीण, प्रवीण एंड तुषार, बच्चा समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया बच्चा? हाँ सर। प्रवीण, ओ प्रवीण, प्रवीण है कि नहीं? मैडम ने प्रवीण ही बोला था ना? हाँ सर। प्रवीण और तुषार बोला था ना मैडम ने? हाँ हाँ सर। हाँ सर, प्रवीण नहीं है। अच्छा ठीक है, Sir, नहीं है। ठीक है ठीक है। चलो अगला, अब मैं रब कर दूं बच्चा? एक हाँ मिनट सर। सर। चलो अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। अल्कोहलिक है। चलो बताओ इसका प्रोडक्ट। इसके दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ए और बी। समझ रहे हो ना? यहाँ पे कार्बन है, ये मैं ड्रॉ यस कर सर। देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा रहता है, कार्बन हाइड्रोजन लिखने से जान बच जाती है। डन सर। डन सर। दो प्रोडक्ट आ गया तुम लोगों का, मतलब है ना? हाँ एक ये सर। बना होगा और एक ये बना। अभी तो बुक में दिखाया मैंने, वही है, खाली मैंने कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं लिखा है। चलो मैं हाँ जान सर। सकता हूँ ये ए और बी में ज्यादा मेजर कौन होगा? ब्यूटूइन वेरी गुड। कैसे पता ए चला? वाला। शेडजेक रूल के हिसाब से। अच्छा, सेडजिप्स रूल के हिसाब से। और कोई और एक चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेबिलिटी अल्कीन को चेक करने के लिए किसको देखा जाता है? कोई बता नंबर सकता ऑफ है? हाइड्रोजन। अरे वाह बच्चा, अरे वाह, ये मैंने कर, वाह वाह, किसने बोला बताओ जरा? रिद्धि। रिद्धि, अरे वाह 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 वाह, शाबाश बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। फॉर्म में रिद्धि है, देख लो बच्चा लोग। आयुष देख रहे हो? हाँ, हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले सिखाया था बच्चा। हाँ सिखाया था ना, तभी तो आंसर दिया तुमने, है ना? बराबर ना? हाँ, हाँ सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, सही जवाब। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्कीन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा जाता है। और कार्बन है, कार्बन है, ये sp2 कार्बन है बच्चा, ये कार्बन भी sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसके बगल वाला कार्बन sp3 होता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, तो इसमें 6 अल्फा एच होता है। और ये sp2 ये कार्बन है, ये तो ये कार्बन में 2 अल्फा एच है, तो 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच। तो बताओ, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, बराबर ना? हाँ सर।
स्पिता, स्पिता बच्चा, हेलो मैम। ओ चलो, यस बच्चा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन पहले भी सीख चुके हैं हमने, राइट। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 6 और यहाँ पे 2 है, इसलिए ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन है बच्चा, मेजर होगा। क्या होगा ये? मेजर। अरे वाह बच्चा, वेरी गुड, मजा आ गया, बस दिल खुश हो गया मेरा। और ये माइनर होता है। तो मैंने अभी एक लास्ट वाला पॉइंट लिखाया था ना, स्टेबिलिटी देखने के लिए, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि सेटजेप्स है, तो सेटजेप्स कभी कभी बदल भी सकता है बच्चा। अगर एंट्रेंस के हिसाब से जाएंगे तो स्टेबिलिटी अगर चेक करना है, तो अल्कीन अगर है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, ठीक है। तो सेटजेप्स एक रूल बोर्ड वाइज, ठीक है, ओके। टेट्रा दिया रहेगा, फिर ट्राई दिया रहेगा, फिर डाई, फिर डाई में भी 3 पार्ट है बच्चा, ठीक है। एक सेम कार्बन पे, एक अगल बगल, एक ट्रांस और स्टीज आ जाता है और एक सिंगल आ जाता है, ओके। तो चलो, कहानी समझ में आया, वेरी गुड। तो लगे हाथ एक कहानी और भी एक क्वेश्चन दे दूं मैं, कि अब समझ में यस आ गया सर। तुम्हारे को, कि एक और क्वेश्चन दे दूं इसी से रिलेटेड? दू क्या? हाँ सर। देखता हूँ, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री यूज करता हूँ, चलेगा क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री अभी तुम पढ़े हो ना बच्चा, वेज और डैश में। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? ये डरोगे नहीं ना? इसके भी 2 प्रोडक्ट बनने वाले बच्चा लोग, चलो बनाओ। मस्त धमाकेदार क्वेश्चन दिया हूं मैंने, ट्राई दिस, बहुत मजा आएगा। ए और बी बनने वाला है, सोच समझ के आंसर डालना। देखो बच्चा, ये एक चीज हिंट दे देता हूँ, एंटी एलिमिनेशन है। आओ, अगर ये बी आर तुम्हारा, चलो एक काम करता हूँ, ये बी आर को भी ना ऐसा दे देता हूँ, ये बी आर, और इसके बगल में भी ऐसा एच होगा, ठीक है। तो एक बात याद रख लेना, अगर ये बी आर, इसको बोलते हैं वेज बच्चा, 3D स्ट्रक्चर है ये, और ये डैश होता है, ये डैश है बच्चा, और ये वेज है, सॉलिड वेज। तो बी आर अगर वेज में है और डैश एच में रहेगा, तो ये अगर वेज में से निकलेगा तो इसका हाइड्रोजन डैश में से निकलना चाहिए। अगर यही हाइड्रोजन अगर ये डैश में होता मिथाइल के जगह पे, तो नहीं निकल पाएगा। जैसे ये एच और ये बी आर निकालना है, तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। एंटी एलिमिनेशन, एक अपोजिट होना चाहिए। तो ये डैश यस बच्चा लोग, तो ये जो डैश है, ये डैश एच जाएगा और यहाँ से ये वेज में से बी आर जाएगा, अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन है और ये कार्बन भी बीटा होगा, तो ये भी तो कार्बन बीटा है। 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। बट हाँ, अगर बी आर अगर डैश में, ये वेज में से जा रहा है, तो एच ये वाला नहीं जा सकता है, इसी के अपोजिट, एंटी एलिमिनेशन है। और याद रख लेना, ये जो डैश और वेज है ना, sp3 कार्बन में चलता है, टेट्राहेड्रल, sp2 कार्बन में नहीं चलता ये डैश वेज। चलो प्रोडक्ट फॉर्म करो।
कोई कोई बच्चा है ना, बोलते हैं ना, किसी किसी के पास सरस्वती विराजमान होती है, चलो। और जो बहुत अच्छे से क्विक समझता है ना, जल्दबाजी में अच्छे से समझ में आ रहा है, वो बच्चा प्लीज बहुत हार्ड वर्क करे, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। और जो बच्चा धीरे धीरे भी समझता है ना, बट हाँ, बच्चा हार्ड वर्क अगर करेगा तो वो भी फास्ट हो जाएगा, ये बात याद रखना, वो भी बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो टॉर्टोइज होता है बच्चा, और रैबिट और टॉर्टोइज वाला स्टोरी पता है ना। हाँ, तो कभी कभी जो रैबिट होता है ना, तो कॉन्फिडेंट के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में गिर जाता है, क्लीन बोल्ड। समझ गए। और टॉर्टोइज धीरे धीरे आगे निकल जाता है। तो ऐसा कभी मत सोचना बच्चा। बट हाँ, चाहे जो फास्ट समझता है, जो स्लो समझता है, कैसा समझ में। प्रोडक्ट फॉर्म करो जल्दी। चलो मैं प्रोडक्ट फॉर्म कर देता हूँ बच्चा। ये केवेच को हटा देता हूँ। इसका ए प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ। तुमको ए बी जो भी रखना रख सकते हो। कितनों ने ये फॉर्म किया बच्चा, ए और बी, चाहे ये ए बना दो चाहे ये एफ बना दो, जो भी बनाना है। कितनों ने सेम हूबहू किसी बच्चे ने बनाया ऐसा। हाँ, मैंने बोला था अगर ये एच बी आर इधर का निकलेगा और ये एच निकलेगा तो ये मिथाइल बचेगा। अब तुम सोचोगे सर मिथाइल तो डैश में वेज में है, तो आपने ऐसा सिंगल बॉन्डेड क्यों किया। क्यों करने का रीजन ये है क्योंकि ये कार्बन sp2 हो गया बच्चा। तो मैंने बोला था ये डैश और वेज sp3 कार्बन में चलता है, टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड में कभी नहीं चलेगा, इसलिए सीधा सीधा फिर मिथाइल कर दो। और यहाँ पे ये एच यहाँ का बी आर का, ये बी आर और ये एच मैंने डैश का निकाला, बी आर इधर से वेज का तो एच ये, तो मेरा डबल बॉन्ड इधर आया और ये ऊपर वाला वैसा का वैसे ही रहेगा। समझा क्या। किसी ने ऐसा फॉर्म किया था वो बताओ मुझे। सर बॉन्ड ने डाला था। किसी बच्चे ने ऐसा बनाया था यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, जैसे यहाँ पे और ये डैश और वेज कर दिया था इसके ऊपर ऐसा, ये CH3 ना लिख के ऐसा। हाँ ये सर, वे मैंने किया था ना, तो ऐसा ना करना बच्चा। Yes, sir. डबल बॉन्ड कार्बन sp2 कार्बन में ये चीज है ना, डैश और वेज है ना, किसमें चलता है बच्चा, sp3 कार्बन। देखो ये कार्बन 4 है ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीसरा और ये चौथा sp3 था, राइट। जैसे ही डबल हो जाएगा ना तो ये एमी भले वो वेज में तो उसको डैश में मतलब सिंगल बॉन्डेड कर दो। समझ में आया। ये एक छोटी सी गलती की होगी, तो याद रखना एक चीज यहाँ पे सीखने को मिला कि ये डैश और वेज हमेशा
sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल में चलता है, sp2 कार्बन में कभी नहीं चलेगा। डन बच्चा? हाँ, और ये Yes, वाला sir. इजी है। चलो अब इस दोनों में मेजर और माइनर सभी को समझा क्या? ये प्रोडक्ट पहले वो बताओ, क्लियर है सभी को? ये थोड़ा एंट्रेंस की बात कर दिया मैंने, जो अभी तुम्हारे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सब सिखाया ना बच्चा, इसलिए मैं जानबूझ के दे दिया ताकि इस चीज को भी जरा लॉजिकली जरा समझा दूं। गलती तो नहीं ना किया तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन देके? डरा तो नहीं ना दिया बच्चा लोग? हाँ, तुषार मेरे ख्याल से देखो ये थोड़ा ऊपर से गया जाएगा तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि इनको ये कंसेप्ट सिखाया है पहले मैंने। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चा, अरे बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ली बेल वेंट हॉफ्स ये सब सिखाया था ना, असिमेट्रिक कार्बन, यस सर। याद आया बच्चा? वही वाला पार्ट है। तो ये 3D स्ट्रक्चर किसमें आता है? ये 3D स्ट्रक्चर वेज और डैश 3D बोले तो किसमें? sp3 कार्बन, sp2 कार्बन में नहीं चलेगा। इसमें से किसी बच्चे को डाउट है इस वाले कंपाउंड में दोनों में से? कोई डाउट है बच्चा? प्लीज बोल सकता है। सभी को समझा? मैं क्या जान सकता हूं मैं कि मैंने Yes, गलती कर दी है? ये हाँ, क्वेश्चन सर। लेके तुम्हारे को डरा दिया? नहीं सर। ये थोड़ा जेई टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चा, जेई और नीट। तुषार बाहर हो गए, माय गॉड, ये भगवान। सल्लू है यहाँ पे एक। सल्लू नए बच्चे हो तुम? हाँ, नए बच्चे डर जाते हैं थोड़ा बहुत। यस सर। नहीं सर, आफ्ताब सर वो मेरा इंशा, मेरा मेल का नाम है ना सर, इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो बच्चा लोग, एक बात बताऊं, डरना तो मना है बच्चा, डरना मना है, डरवा मत करो बच्चा। देखो कोई भी चीजें सिखाऊं और वो भी वो मोबाइल पे तो मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम ध्यान दो कॉन्सेंट्रेट करो तो जल्दी जरूर समझेगा। अगर नहीं करोगे कॉन्सेंट्रेट तो इसके लिए मेरी कोई गलती नहीं। और हाँ, कोई भी चीज दे रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं कि मैंने दिया, मैंने सिखाया नहीं और मैंने दे दिया। ये चीजें मैंने, जैसे ये डैश और वेज, ये सब चीजें तुमने अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी चैप्टर में सीखे हो बच्चा, 3D स्ट्रक्चर याद करो। तो जो चीजें मैंने सिखाया वही चीजों से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो चलो, इसमें मेजर और माइनर कौन होगा बच्चा इन दोनों में? ये और ये मेजर और माइनर कौन होगा? सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाला। सेकंड वाला मेजर होगा? सच में? आयुष तुम बताओ बच्चा। हाँ सर, सेकंड वाला ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? अंजलि 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 बताओ। इश्पिता तुम बताओ बच्चा, सॉरी मत बोलो मुझे। इश्पिता तुम बताओ। हो जाता है कभी कभी माइक, हमारे साथ भी हो जाता है, क्या करे। खुशहाल कुछ बोलोगे क्या? शांत रहोगे आज? खाली हंसते रहोगे खड़े होके? हाँ, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बच्चा, आवाज। हाँ, तुषार आ गए बच्चा, चलो। सर हाँ, बच्चा देखो ये sp2 कार्बन है, क्या कर रहे हो? सेकंड वाला ये कार्बन sp2 है, तो ये कार्बन sp2, डबल बॉन्ड का कार्बन sp2, तो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे भी तो ये कार्बन अल्फा है, यहाँ पे भी तो कार्बन अल्फा है, और यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन होगा, एक ये और एक ये, तो अल्फा ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 और ये 2, कितने हो गए? 7 अल्फा एच। ये भी तो कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, बट इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये sp3 है और ये कार्बन sp3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए अल्फा का, ये भी तो अल्फा है और ये भी अल्फा है, और यहाँ पे एक एच हो गया, तो 3 अल्फा एच। अब बताओ मेजर कौन होगा? फंस गए बच्चा, ए गड़बड़ करके, गड़बड़ देखा, डबल बॉन्ड को फोकस करो ना, उसके अगल बगल लेफ्ट राइट में तो देखो कितने कार्बन है जुड़े हुए, उस sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होता है बच्चा, और वही और वही sp3 का अल्फा कार्बन लिया जाता है हाइड्रोजन को। क्या रिद्धि, क्या गड़बड़ कर दिया तुमने। हाँ आयुष, मौका दिया था बच्चा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे क्या? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और, अच्छा चलो अभी मूड
थोड़ा सा वो हो गया होगे ना, हाँ अपनी गलती पे थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए होगे तुम। क्या सर अभी तक तो सब राइट दे रही थी, दे रहा था। अब एक काम करो, चलो एक मौका और दे देता हूँ। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, राइट आंसर देना बच्चा, खुशी मिलेगा मुझे बहुत। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाले, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। देखो बॉक्स डाल के रखा हूँ, इसके अंदर आंसर लिखने के लिए। देखो बच्चा बीच बीच में ना तुम्हारे साथ ना थोड़ा एंट्रेंस भी खेल रहा हूँ, नहीं खेलूंगा तो वही तुम लोग यूट्यूब में जाओगे देखोगे ना, तो फिर तुम्हारे को टीचर बताएगा ये ऐसा ऐसा, तो बोलोगे अरे ये संतोष सर ने तो हमको ऐसा बताया नहीं, ये यूट्यूब में तो मस्त तो बता रही है सर। हाँ समझ गए ना। एक्चुअली मैं चाहता हूँ मैं बहुत कुछ बताऊँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि एक मोबाइल है, दूसरा चीज ये है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और तीसरा चीज ये है कि बच्चा बोलेगा अरे सर खाली बॉडी पढ़ाओ ना, इससे ज्यादा और हमको नहीं पढ़ना है। यही नहीं होता है तो एंट्रेंस कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है बच्चा, समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। और यही चीज अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं तो और भी मजा आए सामने सामने, बट क्या करें, बैड लक, कमबख्त, ये कोरोना है ना, ये मतलब बोलते हैं ना जाने का नाम ही नहीं लेता है, कभी अल्फा बन जाता है तो कभी बीटा बन जाता है, तो कभी कौन बता रहे बच्चा, रिंग सुनाई दे रहा होगा, मैं खैर उठाने वाला नहीं उठा, तब तक निकालो। हाँ अब यहाँ पे आंसर आया है। ओह रेशम, क्या बात है बच्चा, क्या लग रहा है तुम राइट हो कि रॉन्ग हो बच्चा। चलो रेशम ने पहला आंसर डाला है 10, 10 डाला है 10। कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन, सीधी बात है बच्चा, कार्बन की वैलेंसी जिसको पता है, तो ये दो बॉन्ड से अटैच्ड है, ये तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन का, ये चौथा लगा दो, ये तीसरा लगा दो, ये चौथा लगा दो, ये एक, ये दो, और ये तीन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, एक दो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, सीधी बात है बच्चा। देखो तुम फोकस करो, sp2 कार्बन यही है बच्चा, क्यों, एक दो तीन सिग्मा है ना, तो sp2 कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है, ये भी कार्बन sp2, तो इसका बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, तो तीन हाइड्रोजन इधर है, तीन इधर है, दो इधर है, दो इधर है, बिल्कुल 10। वेरी गुड रशन, सही जवाब। समझा क्या, मौका दिया था निकालने के लिए, प्रैक्टिस किया करो बच्चा, ऐसे सब क्वेश्चन तुम्हारे को मिलेंगे यूट्यूब में, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं बच्चा ये सब चीजें। हाँ ठीक है, जरा पढ़ा करो, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ ना ये सब चीजें, ताकि तुम्हारे को भी पता चले, संतोष सर भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलो अगला है, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराया था क्या, ग्रिग्नार्ड, नो सर, हाँ नो सर नहीं कराया। चलो सर ग्रिग्नार्ड 11th में था। 11th में था, वेरी गुड बच्चा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर ये रेक्सोना वाला है ना ये? उसके नीचे था रेक्सोना, वही मतलब उसी में था, उसी के ऊपर ही था वर्ड सिंथेसिस, पेज नंबर हाँ सर। 234 36 पे होगा मेरे ख्याल से, है ना अल्केन में। तो यहाँ पे RX है बच्चा,
तुम लोग जरा हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट जरा देखो। अल्कीन अल्कीन में होता है, कार्बोकैटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये RX में अल्काइल हैलाइड के साथ में ये Mg डालूंगा, और ये Mg प्योर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा ये Mg है ना, डाईवैलेंट होता है बच्चा। Mg इज अ डाईवैलेंट, इसकी 2 वैलेंसी होती है बच्चा, याद रख लेना। Mg की वैलेंसी 2 होती है। तो होगा क्या, बनेगा ऐसा कुछ R Mg और ये X, ये Mg है ना बीच में एंटर कर जाएगा, R और ये X, और ये Mg बीच में एंटर कर जाएगा, RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो RX अल्काइल हैलाइड is treated with what? Pure Mg. Alkyl halide is treated with what? Pure Mg in the presence of dry ether to form RMgX बच्चा। तो alkyl halide is treated with what? Pure Mg in the presence of dry ether to form RMgX, right? देखो RMgX बन गया। This is called Grignard reagent. इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि Mg है ना मेटल है, और यहाँ पे R का मतलब होता है कार्बन, R मतलब ऑर्गेनिक, कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक, इसलिए ऑर्गेनो ऑर्गेनिक, और मेटल मतलब Mg। ये Mg हो गया और ये R हो गया। सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ पे अगला देखना, इसमें Mg के बीच में और ये X के बीच में ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, और ये डेल्टा नेगेटिव होता है, और ये भी डेल्टा नेगेटिव हो जाता है। ध्यान देना और लिख दो, ये MgX आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, और ये RMg जो है ना, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, CB। प्लीज बच्चा ऐड कर दो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड RMg, और ये आयोनिक बॉन्ड। अब ये रिएजेंट को हम यूज करते हैं, यह हाईली रिएक्टिव होता है, और ये मोस्टली इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, अल्कोहल बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, एसिड बनता है, बहुत सारी। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म किए जाएंगे, अल्कोहल से लेकर एसिड, अल्केन्स, काफी चीजों का फॉर्मेशन होता है, एस्टर है ना। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट अब अपना खत्म होने जा रहा है बच्चा। जो जो चीजें था थोड़ा मेरे ख्याल से भी पता नहीं अभी क्या बाकी है, इसमें दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया है, तो नहीं आज खत्म होगा तो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलो, तो ये लिख लिया सभी ने। चलो अब मैं तुम्हारे को बुक में दिखा देता हूँ जो बताया। हाँ एक चीज है,
कि इसी का रिएक्शन में RMGX में वाटर डाल दूं, अल्कोहल डाल दूं, या अमोनिया डाल दूं, या प्राइमरी अमाइन डाल दूं, या सेकेंडरी अमाइन डाल दूं, है ना, तो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, ध्यान में रखना। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्केन का फॉर्मेशन। ये देखो दिखा देता हूँ। RMGX, इसके अंदर मैंने अगर वाटर डाला तो वाटर में एक्टिव H होता है, हाइड्रोजन। अगर मैंने अल्कोहल डाला तो अल्कोहल में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है ना, यही एक्टिव है, ये ठीक है। ये RMG है ना, ये R डेल्टा माइनस है, और ये H है ना, ये यहाँ से इस तरह से निकलेगा, तो ये H इधर आएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा बनेगा RH, ये H इधर जाएगा, अल्कोहल, तो बचा हुआ Mg जो है ना यहाँ पे MgX, ये बाहर, और ये बचा हुआ ये OH है ना, H, मतलब ये H नहीं, ये ले लेते हैं हम। ये देखो H, तो ये H ले लेते हैं, ये H इसके साथ जाएगा, और बचा हुआ OH तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इसके साथ, लाइक दिस। समझ में आया? तो बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं अपने को, मैंने अल्केन तो हाइड्रोकार्बन बना यहाँ पे, अल्कोहल डालूंगा तो भी उसमें से H निकलेगा, वो R में जाएगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा ये फॉर्म। अगला ये बच्चा लोग, ये हमने एलिमिनेशन कर लिया। ये पेज पे गया तो देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी के बगल में, रिएक्शन विद व्हाट मैग्नीशियम, ये देखो ये ग्रिग्नार्ड, वर्ड्स भी इधर ही है। ये वर्ड्स और फिटिंग मैंने कराया है क्या अभी? देखो वर्ड्स आ गया बच्चा, ये 11th में किया है हाँ यस तो ये सर। देखो, ये कराया नहीं ना मैंने अभी तक? हाँ, नहीं यहाँ अभी पे नहीं 12th में, किया है। चलो ये नहीं कंप्लीट नहीं। करा देता हूँ। चलो एक काम करो, सभी लोग ये रीड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो जो अभी, और ये भी ग्रीन बॉक्स को भी पढ़ना बच्चा, मजा आ जाएगा, जो मैंने बताया वो सब चीजें लिखा है, पढ़ लो बच्चा लोग।
एक मिनट चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम, रुक जाओ। बच्चा लोग रीड किया सभी ने? सभी ने रीड किया यहाँ से लेकर Yes, यहाँ sir. तक का पॉइंट? हाँ, पढ़ लो, थोड़ा नेटवर्क की वजह से आउट हो गया था मैं। रीड कर लो बच्चे, ये पूरा पॉइंट रीड करना ईमानदारी से, जो मैंने बताया वही है लिखा। हाँ सर। Sir, polarity means बच्चा पोलैरिटी का मतलब होता है तो नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए। तो जैसे कि आर एक्स के बीच में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, कार्बन और फ्लोरीन हो गया, कार्बन और फ्लोरीन हो गया। तो ये दो एटम है ना, अलग अलग हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि कार्बन 2.5 होता है, Cl 3.0 होता है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। बट ये पोलार है, बट ये मॉडरेट पोलार है। क्या है बच्चा? मॉडरेट। दैट्स कि ना बच्चा? तो मॉडरेट मतलब पोलार का मतलब एक Yes, sir. नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो एटम के बीच में दोनों एटम डिफरेंट होते हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बच्चा, उसी को बोला जाता है पोलार। समझा? yes, sir. मेरे ख्याल से कोई डाउट है बच्चा? रिएक्शन भी दिया है जो पीछे ऑलरेडी लिख दिया। No, sir. देखो हर एक चीज तो पढ़ लिया बच्चा, हाँ कि ना? कोई डाउट है पॉइंट में? देखो आर एक्स, ये डेफिनेशन sir. याद रखना, आर एम जी एक्स इसी नॉट रिएजेंट, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो आर एम जी एक्स को मिथेनॉल, अल्कोहल या अमोनिया के साथ, तो अमोनिया का भी एच आएगा, आर के साथ जुड़ेगा, अल्केन बनेगा। और ये विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखा होगा और रिएक्टिव होता है, ठीक है ना? डन ना बच्चा? Yes, sir. और कुछ? और कुछ? No, sir. नो सर। अब देखो ये रिएक्शन लिखाने जा रहा हूँ मैं, कराने जा रहा हूँ। ये देखो वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद इसी से मिलता जुलता है, इसी का वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है और फिटिक रिएक्शन है। 3 पेज। बच्चा लोग मेरे को ये बताओ कि ये रिएक्शन हुआ है क्या, हमने किया है क्या न्यूक्लियोफिलिक? नहीं ना? नहीं सर। ओके, तो ये एक अगला लेक्चर में। और हंसा तो कर लिया है ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. हंसा हुआ है ना बच्चा? हाँ हंसा बच्चा, हंसा फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ सर हुआ है। Yes, sir. आपने कराया। नाइट्रेशन सल्फोनेशन। और ये तुम्हारे को होमवर्क में दिया था, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, डीडीटी, ये फ्रियोन्स। बस मेरा थोड़ा सा ही बाकी है, ये वाला पार्ट बाकी है बच्चा, बस
खत्म हो चुका है मेरी कहानी। चलो फ्रिटिक और वर्ड्स ये चैप्टर खत्म होने वाला है अगले लेक्चर में, और थोड़ा सा ही रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू कर सर दूंगा। आवाज बराबर नहीं आ रहा है सर आपका हाँ सर। सर आवाज कट एक रहा है और मिनट हवा आ रहा है मैं थोड़ा वाईफाई यूज नहीं कर रहा हूँ ना, पर्सनल नेट यूज कर रहा हूँ। एक मिनट बता, एक मिनट मेरे ख्याल से रुको, एक अभी एक फोल्डर चालू। अभी बताओ, अभी आवाज आ रहा है क्या? सही अभी आ रहा है? यस सर। हाँ सर। वाह वाह, हवा की वजह से आ रहा था। ठीक है, काफी गर्म हो रहा है बच्चा, इसलिए थोड़ा सा हवा ले रहा था मैं, बाहर से आया ना, तो वैसे ही बैठे बैठे मैं लेक्चर ले रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, लेक्चर के बीच में ना ब्रेक भी नहीं मिलता, हम लोगों को कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है। और वो भी हम लोग भी थक गए यार मोबाइल में, मतलब पढ़ा पढ़ा के। बच्चे क्लासरूम में रहते हैं ना, तो बहुत मजा आता है पढ़ाने का, असली मजा आता है। क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती करने को भी मिल जाता है, सामने सामने थोड़ा समझता भी है कि बच्चे को फेस से देखने पे पता चलता है कि उसको समझा कि नहीं समझा, तो थोड़ा इंटरैक्ट भी होता है। हाँ, और माहौल भी थोड़ा बदलता है क्लासरूम में, मतलब बहुत काफी चीजें मिस कर रहा हूँ आजकल मैं। अभी तुम लोग तो मिस कर ही रहे होगे है ना? तुम लोग भी सोचते हो कि क्या हमने, हमारे साथ क्या हो गया है कि 11th का कॉलेज का लाइफ हमने देख नहीं पाया। एक एक्साइटमेंट होता है बच्चों के लिए कॉलेज, ठीक है, कि 10th के बाद हम कॉलेज जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। स्कूल में तो हमने अभी तक यूनिफॉर्म पहना, कॉलेज में जाएंगे तो हम ये कपड़े पहनेंगे, वो ऐसा पहनेंगे, ऐसा हीरो बन के जाएंगे, बाइक से जाऊंगा मैं। हाँ, है ना, बाइक पे बैठूंगा, ठीक है ना, स्पैक्स गॉगल विगल लगाऊंगा, एकदम जैकेट वैकेट पहन के जाऊंगा एकदम स्टाइल में। हाँ, ऐसे ऐसे बच्चे लोग सब सोचते हैं, मुझे पता है काफी चीजें तुम लोग सोच के रखे होगे, और उसके ऊपर पूरी तरह से बोलते हैं ना। फिर और कॉलेज में डे सेलिब्रेट होता है, चॉकलेट डे होता है, रोज डे होता है, सुना होगा तुम लोगों ने, सब सब आइडिया निकाल के रखे होगे, मुझे पता यस है ना? सर। है ना बच्चा, है ना? तो यस मुझे सर। मालूम है आजकल के बच्चे सब चीजें बेचारे सोच के रखे थे, बट बोलते हैं ना उनके, बोलते हैं ना सब चीजों पे पानी का पानी फिर चुका है। तो ये सब बोलते हैं ना, कोरोना को, ये कोरोना का ही काम है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। और इंडिया ही कुछ ज्यादा ही उसको पसंद आ गया है, पता नहीं क्यों। और हर जगह पे भी प्रॉब्लम हो रहा है वापस से, मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बट अभी भी लोगों को, हमारे पास तो वैक्सीनेशन की काफी कमी है, और हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर पूरी तरह से वैक्सीनेशन होगा तभी कुछ जाके सही कुछ होगा, और ये प्रॉब्लम बस लुक्का छुपी खेलते रहेंगे हम लोग करते करते। तो मैं भी समझ रहा हूँ बच्चा लोग, तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क होता है, ये तो मैं सही बता देता हूँ। ठीक है, तो खैर ट्राई करते हैं कि अभी जानबूझ के तो हम नहीं कर रहे हैं। और बच्चों का, मतलब बोलते हैं ना, सभी का तो जान, बोले तो जान है ना, बराबर ना? तो किसी का, बोले तो किसी को रिस्क में डालना अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए यस सर। क्लास में भी लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो समझ गए ना तो क्लास के साथ बहुत बड़ा थोड़ा बहुत चलता है इंटरनली, कहीं कहीं दूर दूर में चल रहे हैं, बट जो एकदम स्टेशन के पास में है तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि क्लास के लेक्चर चल रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस फॉलो कर करके चल रहे हैं लेक्चर, ऐसा नहीं है। बट बात ये है कि रिस्क है ना किसी बच्चे का, मतलब हर एक कोई भी होता है। तो देखो अभी 12th भी है तुम लोगों का, मेरे को लग रहा है 12th भी ऐसे ही ना निकल जाए तुम लोगों का सर और ऑफलाइन 11th चालू होना चाहिए सर। हाँ, ऑफलाइन चालू होना चाहिए सर। ऑफलाइन चालू होना चाहिए, ठीक है बच्चा होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी और टाइम जाएगा। अभी देखो ना, मैं अभी थोड़ा हैप्पी था कि चलो इतना प्रॉब्लम बड़ा था, फिर सिचुएशन नॉर्मल हुआ, अभी महाराष्ट्र में कुछ वापस से थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कुछ। हाँ, तो यहाँ पे वापस से कुछ केसेस अभी मुंबई में भी थोड़े बढ़ने लगे हैं डे बाई डे। और लोग भी है ना, क्या होता है ना कि कुछ लोग वैसे भी हैं कि जो विदाउट मास्क घूमते हैं, तो फॉलो नहीं करते हैं, और सच में ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या करने का, तो हम लोग भी थक गए, सच बता रहा हूँ मैं, हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, हम लोग भी थक चुके हैं लेक्चर ले लेके मोबाइल में ओके बच्चा, चलो अगला ध्यान दो। ये ये सिखाने जा रहा हूँ, वर्ड्स रिएक्शन, ये कराऊंगा और फिर टिक कराऊंगा, ठीक है? चलो, और ये 11th में ऑलरेडी किया है बच्चा, अगर तुम्हारे को याद है तो। बच्चे भी अपने अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं एकदम। हाँ, चलो एक मिनट।
मैं थोड़ा 11th भी दिखा दूं तुम्हारे को कि ये चीज कहाँ पे की है। कुछ नया नया नहीं है, मतलब वही 11th का ही कंसेप्ट है। ये देखो, बाबा बाबा, ये देखो बच्चा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, 234-35 के करीब में ही आया। देखो हल्की, ये देखो, ये देखो, ये पढ़ लो बच्चा, ये देख लो, ये देखो, ये पढ़ो बच्चा, यूजिंग रिएक्टिव मेटल। ये देखो वर्ड सिंथेसिस है, और ये भी नीचे ग्रिग्नार्ड रिएजन इधर ही था। ये देखो दोनों पढ़ो, देखो यही चीज है 235। हाँ, अभी 12th के टेक्स्ट बुक में देखा अभी हमने 226-27 पेज पे, है ना, यही रिएक्शन। देखो 11th का ही कंसेप्ट है हाँ बच्चा, सर। प्लीज देख रहे हो ना तुम लोग। हाँ, ये ऑलरेडी किया है, बट मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, दिखा रहा हूँ, ये 11th में भी है। और अभी एलिमिनेशन जो भी किया आज है ना, एलिमिनेशन वो भी 11th में ही है। देखो 38, 39, 30 अल्किन के चैप्टर में 42, यस, ये देखो 40 पेज पे देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखो अल्फा बीटा है बच्चा, यही sp3 से sp2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी सेट जिप्स मिलेगा। देखो यही प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बना है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2। समझ गए बच्चा, यही पेज है, देखो यही है, अभी अभी तुमने किया ना, यही है, देखा, कुछ नया नहीं है बच्चा। 11 जो पढ़ा है ना, अगर 11 जिसको अच्छे से क्लियर है तो वही 12th है बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ कि ना? हाँ सर। चलो, थैंक गॉड, समझते हो तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। लाओ, चलो एक जाते जाते वर्ड्स रिएक्शन करा देता हूँ। अरे वाह वाह बच्चे बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, क्या आयुष, सही बात है ना? हाँ, हाँ सर। मासूम होते हैं ना बच्चे बहुत। हाँ, हाँ सर। मन के सच्चे होते हैं ना? हाँ सर। सोच रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट में आंसर देने में थोड़ा सोच रहे थे। हाँ, सर मतलब सब नहीं होते। अच्छा ठीक है। और भोले होते हैं कि नहीं बच्चे? होते। पता है ना, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे हैं। मैं तो बच्चों को बहुत बच्चा बोलता हूँ, देखो कितनी बार बच्चा बच्चा करते रहता हूँ, क्योंकि हाँ बच्चे हैं तो सर। हमें, क्योंकि बच्चे हैं तो हमें, और हम नहीं रहेंगे मतलब हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर बच्चे नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, समझ गए? ओके बच्चा, चलो यहाँ पे ध्यान देना, वर्ड सिंथेसिस, ये वाले पे ब्लैक पे दिखाता हूँ। तो वर्ड सिंथेसिस है बच्चा। तुषार, तुम्हारे को कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। पक्का? थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ सर। इसलिए 11 से पढ़ना चाहिए बच्चा। ठीक है, हाँ देखो 11 के कंसेप्ट हैं। हाँ कोई बात नहीं, समझेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो वर्ड सिंथेसिस है सर बच्चा, आपकी वॉइस रेक्सोना नहीं आ डीओ रही की है। बात कर रहे थे। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है कि आ नहीं रहा आ है रहा है? सर। आ रहा है आ रहा सर। है सर। आ रहा है बच्चा, आ रहा है, तो मतलब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, मेरा नेटवर्क सही जा रहा है। चलो, तो देखो बच्चा, रेक्सोना डीओ की बात किए थे, है ना, 11th में हमने, याद है क्या? हाँ सर, याद है। तो यहाँ पे आर एक्स लूंगा मैं बच्चा, और प्लस सोडियम मेटल यूज करूंगा। और यहाँ पे भी आर एक्स, और यहाँ पे Na ले लूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो बच्चा, ये बॉन्ड ब्रेक
ये बॉन्ड ब्रेक होते ही ध्यान में रख लेना, यहाँ पे ये RR2NaX बन जाएगा और बचा हुआ ये R के साथ R, इसके अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, RR फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म। तो ये RR एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो देखो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया बच्चे। क्या हो गया? अल्केन। प्लीज लिख लो, लिख लो ये वर्ड सिंथेसिस है। डन सर। बच्चा लोग हो गया? अब देखो मैं हाँ यहाँ पे सर। छोटा सा चेंज करूंगा, बस एक ही रिएक्शन सिखाऊंगा, मैं भी थक चुका हूँ। और एक्स एक्स के जगह पे मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे ड्राई ईथर लिखना है तो लिख देना बस, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे ये +2Na, एक्स के जगह पे Cl आ गया। सभी को समझा? यस। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, इथेन का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया, इथेन बन गया बच्चा, इथेन। चलो सभी को समझा? जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर। ओके चलो इसी मेथड से ब्यूटेन बना के दिखाओ, ब्यूटेन। ब्यूटेन बना लो तो मैं फ्री कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। काफी तुम लोगों को इंतजार करा देता हूँ मैं लेक्चर में। क्या करूँ, तुम लोगों का लेक्चर लेने से पहले ना एक लेक्चर चलता है, उसमें मैं भी फंसा रहता हूँ। टाइम बहुत मैनेजमेंट तुम लोग ना, एक्चुअली तुम लोग बहुत ईमानदारी से कॉलेज के लेक्चर अटेंड करते हो ना, यही पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम लोगों का। तुम लोग ही टाइम नहीं देते हो, तुम लोग भी ऐसे करते हो कि नहीं 5 के बाद ही लेक्चर चाहिए, है ना। बहुत ईमानदारी से कॉलेज के लेक्चर अटेंड करते हो तुम लोग। काफी ईमानदार बच्चे हैं इसमें, देखा ना आयुष, मैं बोला था ना बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। सर हाँ डन। हो गया, ब्यूटेन बन गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो यहाँ पे इथाइल ले लो। तुषार ये समझा क्या ये रिएक्शन बच्चा? हाँ सर, समझा सर। बस ना, और क्या चाहिए। ये C2H5 है, ये भी C2H5 है। देखो तो होगा क्या, ये C2H5 दो कार्बन और यहाँ पे भी दो कार्बन, इनको जोड़ दो, ब्यूटेन बन गया। मुझे पता है तुमने ऐसा बनाया होगा। बात एक ही है।
CS2 CS3 CS2 CS2 CS3 4 कार्बन, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 मिलके क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यस, यस सर। ये कहानी है। हाँ बोलो 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 मैम। ब्रोमीन लिया, क्लोरीन ने ब्रोमीन लिया। अरे तो चलेगा ना, क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो चाहे आयोडीन ले लो, तुम्हारी मर्जी, चलेगा, दौड़ेगा बच्चा। तो अगला कहानी अगले लेक्चर में अटेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो आज बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चा लोग। हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, बाय 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 सर। बाय बॉयज एंड गर्ल्स, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू।